अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अभी हम बहुत अहम टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इससे पहले स्टूडेंट्स हम कुछ थ्योरीज को एक्सप्लेन कर चुके हैं, वो थी वेस्पर थ्योरी, वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन, और अभी हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम एमओटी भी बोलते हैं, इसे मॉट भी बोलते हैं। आपने देखना ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है इसे इंट्रोड्यूस कैसे प्रपोज किस साइंटिस्ट ने किया था। तो स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। एक साइंटिस्ट का नाम है हुंड और दूसरे साइंटिस्ट का नाम है मुलिकन। हुंड और मुलिकन ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था 1932 में। अब स्टूडेंट्स, इससे पहले हम कुछ थ्योरीज पढ़ चुके हैं, वो थ्योरीज के कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ लिमिटेशंस थे। उन लिमिटेशंस को मद्देनजर रखते हुए हम इस थ्योरी को पढ़ रहे हैं। अब इस थ्योरी के कुछ पास्टुलेट्स हैं, उन पास्टुलेट्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स, इसका पहला जो पास्टुलेट है वो ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच कंसीडर द होल मॉलिक्यूल एज अ सिंगल यूनिट। यानी कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसके मुताबिक जो एक मॉलिक्यूल है वो एक सिंगल यूनिट, एक बुनियादी इकाई के तौर पे काम करता है। इस चीज का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाता जाऊं। हमने पढ़ी थी वीबीटी। वीबीटी में हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़े थे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते थे और जो है ओवरलैपिंग के बाद वो बनाते थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या मॉलिक्यूल्स बनाते थे। अब स्टूडेंट्स, वहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से जो मॉलिक्यूल बनते थे, वो उनमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे वो अपनी अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते थे, बरकरार रखते थे, अपनी ओरिजिनल जो शनाख्त थे उसे जो है रिटेन रखते थे। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच के मुताबिक जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाते हैं, ओवरलैपिंग के बाद वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी मिसाल देता हूं कि हमारे पास ये दो हाइड्रोजन के एटम हैं। हाइड्रोजन के एटम जो है ये एक उसका न्यूक्लियस और उसके गिर्द आपने ये बना दिया शेल, और उस शेल में आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन एटम है। ये पहले हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, उसका एटॉमिक ऑर्बिटल, उसके दरमियान में न्यूक्लियस और उसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी आपके पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं ये ओवरलैप करेंगे, ठीक है। जब ओवरलैप करेंगे तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अब पहले पोस्टुलेट जो है उसके मुताबिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच कंसीडर द होल मॉलिक्यूल एज अ सिंगल यूनिट। यानी कि अब देखो, ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे, एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से बने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बात ध्यान में रखें कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। तो अब कितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं? दो, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे दो, ठीक है। उसमें से एक जो ऑर्बिटल है उसे आप बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो दूसरा आपके पास ऑर्बिटल है उसे आप बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास ये बना है ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जरा समझिए, यहां पे मैंने क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच कंसीडर द होल मॉलिक्यूल एज अ सिंगल यूनिट। अब सिंगल यूनिट के तौर पे जो है वो कैसे एक्ट करता है मॉलिक्यूल, देखिए ये दो न्यूक्लियस हैं, यहाँ पे एक न्यूक्लियस आ गया और ये आपके पास दूसरा न्यूक्लियस आ गया। अब ये जो आपके पास सारे का सारा मॉलिक्यूल है ये एक सिंगल यूनिट के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो ये आपका पहला पोस्टुलेट है। स्टूडेंट्स, दूसरा पोस्टुलेट देखिए, the atomic orbitals of the combining atoms overlap to form new orbitals। यानी कि the atomic orbitals हैं, ये atomic orbitals हैं, ये atomic orbitals क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। कंबाइनिंग एटम के जो atomic orbitals हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं और ओवरलैप करने के बाद न्यू ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। देखिए दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप करने के बाद वो नए ऑर्बिटल बना रहे हैं, ठीक है। उनको आप कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं ये सारे मॉलिक्यूल की करैक्टर्स को बताते हैं, खसूसियात को बताते हैं। यानी कि जो खसूसियात एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होती हैं वही खसूसियात इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होती हैं। तो आपने पोस्टुलेट नंबर सेकंड में क्या सीखा है
कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं कंबाइनिंग एटम के, उन्होंने ओवरलैप करना है और ओवरलैप करने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने हैं। और वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो करेक्टरिस्टिक होंगे, और वो करेक्टरिस्टिक किसके होंगे? होल मॉलिक्यूल के, यानी कि उसमें करेक्टर्स आएंगी सारे के सारे मॉलिक्यूल की, यानी कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से ये बने हैं। और इसमें ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की सारी करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी। स्टूडेंट्स, तीसरा पोस्टुलेट देखिए, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सराउंड टू और मोर न्यूक्लियर ऑफ द बॉन्डेड एटम, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं बॉन्डेड एटम के। स्टूडेंट्स देखें, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ये कंबाइन हो रहे हैं या ओवरलैप कर रहे हैं, तो जो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसमें भी दो न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, तो ये देखें, जिस तरह ये आपके पास BMO है, इसमें कितने जो है वो न्यूक्लियस हैं? दो। तो न्यूक्लियस का जो प्लूरल होता है उसे आप न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सराउंड टू और मोर न्यूक्लियाई, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं, और वो न्यूक्लियाई किसके होते हैं? बॉन्डेड एटम्स के। और ये जो आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल जिस बॉन्डेड एटम का था उसका नाम है हाइड्रोजन, और ये भी आपके पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल जिस बॉन्डेड एटम का उसका नाम हाइड्रोजन है। अब स्टूडेंट, इसका चौथा पोस्टुलेट देखिए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आफ्टर ओवरलैपिंग फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी कि टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आफ्टर ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के बाद कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं? टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, विच डिफर इन एनर्जी, जो एनर्जी में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे मैं अगर ये लाइन शो कर दूं एनर्जी की, तो आप लोग यहाँ से देख रहे हैं कि हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे थे उनकी एनर्जी तो एक जैसी थी, उनकी एनर्जी बराबर थी। अब जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप किया तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है ये एक जैसी नहीं है। इनमें से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो कम है, एनर्जी जो है वो क्या है? कम है। और दूसरा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी जो एनर्जी है स्टूडेंट्स वो ज्यादा है। ठीक है, तो आपने यही तो बोला इस पोस्टुलेट में कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के बाद दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं और उनकी एनर्जी क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हमारे पास एनर्जी जो डिफरेंट होती है उससे एटॉमिक ऑर्बिटल से बनने वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी डिफरेंट होती है उस बेस पे हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की दो टाइप हैं। और ये बोर्ड में आपको अलग से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। स्टूडेंट देखें, ये आप देख रहे हैं कि एनर्जी डायग्राम है और एनर्जी नीचे से बॉटम से टॉप की तरफ इंक्रीज हो रही है। तो ये वाला जो ऑर्बिटल है इसे आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल रहे हो और इसे आप एंटी बॉन्डिंग बोल रहे हो। अब इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो मैंने वही राइट किया है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव लोअर एनर्जी और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है हैव हायर एनर्जी। इनकी एनर्जी कम है और इनकी एनर्जी ज्यादा है। अब स्टूडेंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस जॉइनिंग द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम। इस चीज को समझें, ये आपके पास दो न्यूक्लियाई हैं बॉन्डेड एटम के दो न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, अब आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल स्टूडेंट इसे कहते होते हैं बॉन्ड एक्सिस। ये जो मैं लाइन ड्रा कर रहा हूं ना इसे आप बोलते हैं बॉन्ड एक्सिस। अब जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना वो सिमेट्रिकल है अबाउट द एक्सिस जॉइनिंग द न्यूक्लियस ऑफ बॉन्डेड एटम। इस बात का क्या मतलब है? सिमेट्रिकल का क्या मतलब है कि देखें ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि ये दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं इनके दरमियान ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस, ये एक्सिस है, अबाउट द एक्सिस जॉइनिंग द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, यानी कि दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उससे ये सिमेट्रिकल है, ये उसके सिमेट्रिकल है, यानी कि सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस, यानी कि ये दो न्यूक्लियाई के दरमियान अट्रैक्शन को शो कर रहा है।
अब एंटी बॉन्डिंग की बात करेंगे तो ये देखिए, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के दो न्यूक्लियाई हैं, एक ये न्यूक्लियाई है, दूसरा ये न्यूक्लियाई है। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज नॉट सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल नहीं होता, ठीक है। ये सिमेट्रिकल कहां नहीं होता, अबाउट द एक्सिस, एक्सिस ये जो एक्सिस है ना, ये वाला एक्सिस, इस एक्सिस की बात हो रही है, इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस, ठीक है। ज्वाइनिंग द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, बल्कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मतलब कि वो सिमेट्रिकल नहीं है, वो अनसिमेट्रिकल हैं। तो जिधर सिमेट्री होगी वो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, और जिधर सिमेट्री नहीं होगी वो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग होगा। तो ये पॉइंट अहम है, आपने इसे याद रखना है। अब स्टूडेंट इसका पांचवा पोस्टुलेट समझिए कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। सपोज कर लें कि n एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, n नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर कंबाइन होते हैं तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। मतलब अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। अगर चार एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो चार ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। तो n atomic orbitals combine to form n molecular orbitals. This is the fifth postulate of the MOT. स्टूडेंट अब देखें, आपके पास जो postulate नंबर 6 है वो आपको ये बता रहा है the filling of electron into molecular orbitals take place according to, आपको कुछ रूल्स यहाँ पे याद रखने हैं, और वो रूल्स मैं आपको बताता चलूं। आप पढ़ चुके हैं पहले भी, चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास एक ऑफ-बो प्रिंसिपल है, दूसरा हमारे पास पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, और तीसरा हमारे पास हुंड्स रूल है। तो आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है वो उन्हीं रूल्स के मुताबिक करनी है। और वो रूल्स कौन कौन से हैं? हमारे पास पहला जो रूल है या पहला जो प्रिंसिपल है उसे आप क्या बोलते हैं? ऑफ-बोस प्रिंसिपल, ठीक है। ऑफ-बोस प्रिंसिपल स्टूडेंट्स आपको क्या बताता है? ऑफ-बोस प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ सबशेल्स हैं, लाइक हमारे पास जो सबशेल है उसमें 1s आता है, उसमें 2s आता है, उसमें 2p आता है, उसमें 3s आता है, उसमें 3p आता है, इस तरह सबशेल्स आते जाते हैं। अब आपने क्या करना है, ये सबशेल्स को जो फिल करना है वो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज करना है। अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज का क्या मतलब है कि पहले आपने जिस सबशेल को फिल करना है वो 1s है। 1s के बाद मैं इसकी भी एनर्जी जो है डायग्राम शो कर देता हूं। ये एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो पहले जो अपनी फिलिंग करनी है जिस सबशेल की, वो आपके पास सबशेल होगा 1s। 1s की फिलिंग हो गई, उसके बाद आपने करनी है 2s, 2s की हो गई, उसके बाद आपने करनी है 2p की, ठीक है। 2p के फर्दर आगे तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, 2px, 2py एंड देन आपके पास आता है 2pz। उसके बाद आपने फिलिंग करनी है 3s की एंड देन आपने करनी है 3p की। तो ऑफ-बो प्रिंसिपल क्या है कि आपने जो फिलिंग करनी है एनर्जी सबशेल्स की या सबशेल्स की, वो आपने फिलिंग करनी है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज। तो दिस इज ऑफ-बो प्रिंसिपल। तो आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है वो इन प्रिंसिपल्स को अपने जहन में रखते हुए करनी है। और पहला प्रिंसिपल जो है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, वो क्या है? वो आपको क्या बताता है कि इफ यू हैव मोर सबशेल्स देन आपने जो सबशेल पहले फिल करना है वो वाला करना है जिसकी एनर्जी कम है, ठीक है। और 1s की एनर्जी कम होती है, इसलिए उसे सबसे पहले फिल करेंगे, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, और 2p में आगे फर्दर 2px, 2py, 2pz। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद दूसरा जो आपके पास होता है ये रूल या प्रिंसिपल जो है वो है पोलिस ऑफ-बो प्रिंसिपल के बाद हमारे पास है पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको क्या बताता है? स्टूडेंट्स देखें, पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास, पहले तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि दूसरा जो प्रिंसिपल है वो क्या है? पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें, अगर हमारे पास एक ऑर्बिटल है, लेट्स से दिस इज द ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल में आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से ये 1s है, इसमें आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है, आपने दो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है।
अब इन इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग करनी है ये करनी है विद ऑपोजिट स्पिन। दिस इज द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इस रूल को भी अपने ध्यान में बिठाना है कि जब भी एक ऑर्बिटल की फिलिंग कर रहे होंगे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, बट फिलिंग जब करेंगे तो आपके पास जो स्पिन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का वो क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। तीसरा आपके पास एक रूल होता है, उस रूल को कहते हैं हुंड्स रूल। और हुंड्स रूल जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं हुंड्स रूल की बात करूं तो हुंड्स रूल इज एप्लीकेबल फॉर डीजनरेट ऑर्बिटल्स। और मैं आपको बता चुका हूं कि डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी जो होती है एक जैसी होती है उनको कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो देखें जिस तरह हमारे पास यहाँ पे 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं और वो है 2px, 2py, 2pz। हुंड रूल इज एप्लीकेबल फॉर डीजनरेट ऑर्बिटल्स ओनली। अब आपको हुंड रूल क्या बताता है, हुंड रूल ये बताता है कि लेट्स से हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने ये नहीं करना कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दो, फिर जो है एक इसमें कर दो, 2 इसमें कर दो और इसमें 0 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी चारों की फिलिंग हो गई। ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने क्या करना है कि पहले 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं, आपके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, आपने क्या करना है पहले एक इलेक्ट्रॉन तीनों को दे देना है, यानी कि तीनों ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देना है। अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया और वो इलेक्ट्रॉन पहला ऑर्बिटल जो है उसमें जो है वो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हुंड रूल को भी अपने जहन में रखना है जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। स्टूडेंट ये थे हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स। होपफुली आपने इनको अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।